हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अवर प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आज हम सामान्य अध्ययन जीके का पार्ट थर्ड जिससे प्रैक्टिस थर्ड को करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हमने क्वेश्चन लिए हैं 51 से 75 तक, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सभी ऑल एग्जाम्स के लिए। इससे पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। तो आइए देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी लिटरली मीन्स अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय। पहला ऑप्शन कह रहा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, दूसरा ऑप्शन कह रहा है नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेटिव, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑफिशियल्स, डी ऑप्शन कह रहा है कि ग्रुप्स ऑफ लैंड लॉर्ड्स। नौकरशाही का शाब्दिक अर्थ है डैश जजेस द्वारा सरकार की एक प्रणाली है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि, पहला दूसरा ऑप्शन कह रहा है मनोनीत प्रतिनिधि, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अधिकारियों ने, डी ऑप्शन कह रहा है जमींदारों का समूह। तो दोस्तों, क्या इसका आंसर आएगा? तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो हमारा सी ऑप्शन आ जाएगा, अधिकारियों ने। इसी तरीके से दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट इज इन द शेप ऑफ, पहला है कमांड बाय द सेंटर, दूसरा ऑप्शन करा कि अपील फ्रॉम द स्टेट, तीसरा ऑप्शन करा है एग्रीमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, डी ऑप्शन करा है सिंगल पार्टी रूल। एक संघीय सरकार के आकार में होती है। किस पहला ऑप्शन है कि केंद्र सरकार द्वारा कमान होती है, दूसरा ऑप्शन है राज्य सरकारों से अपील, या तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि केंद्र और राज्यों के बीच समझौता होता है, डी ऑप्शन कह रहा है कि एकल पार्टी नियम होता है। तो दोस्तों बताना है इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये फेडरल गवर्नमेंट होती है इसके अंदर केंद्र और सरकारों के बीच समझौता होता है, एग्रीमेंट बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट कैन डिस्टिंग्वाइज मेनली बाई, पहला ऑप्शन इट्स फेडरल नेचर, दूसरा ऑप्शन इट द रिगिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तीसरा ऑप्शन कह रहा है द एम्प्लॉयज रिलेशन, डी ऑप्शन कह रहा है कि द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन। संसदीय और राष्ट्रपति सरकार को मुख्य रूप से प्रतिष्ठित किया जाता है। पहला ऑप्शन है इसकी संघीय प्रकृति पर, या इसे संविधान की कठोरता, तीसरा ऑप्शन नियोक्ता कर्मचारी संबंध से, या हम विधायी कार्यकारी संबंध से। तो इसका ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधायी कार्यकारी संबंध, जिससे हम कह सकते हैं द लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव रिलेशन, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द फ्रेज equality before law used in article 14 of Indian constitution has been borrowed from, पहला ऑप्शन है यूएसए, दूसरा ऑप्शन जर्मनी, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन, डी ऑप्शन कह रहा है ग्रीक। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश कानून के समक्ष क्षमता कहाँ से लिया गया है? पहला ऑप्शन है अमेरिका से लिया गया, दूसरा ऑप्शन जर्मनी से लिया गया, तीसरा ऑप्शन ब्रिटेन से लिया गया, या डी ऑप्शन यूनान से लिया गया। तो दोस्तों बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों कानून के समक्ष जो समानता का जो अनुच्छेद 14 लिया गया, ये ब्रिटेन से लिया गया, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु सेड द स्टेट एग्जिस्ट बिकॉज क्राइम एग्जिस्ट इन सोसाइटी, अदरवाइज देयर वुड बी नो नीड ऑफ अ स्टेट। पहला ऑप्शन कह रहा है कि हर्बर्ट स्पेंसर, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जीएस मिल, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि जॉन लॉक, डी ऑप्शन कह रहा है कि ट्वैक ट्वैक्सनल ट्वैंक्वेनल। किसने कहा राज्य अस्तित्व में है? राज्य अस्तित्व में है क्योंकि समाज में अपराध मौजूद है, अन्यथा राज्य की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हर ये किसने कहा? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, जेएस मिल ने कहा, कि जॉन लॉक ने कहा, या ट्वैंक्वेलन ने कहा। तो इसका दोस्तों आंसर हमारा ए आंसर आ जाएगा, हर्बर्ट स्पेंसर ने दोस्तों ये बात कही है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कह रहा है नॉन वायलेंट मास स्ट्रगल स्टार्टेड ऑन अ लार्ज स्केल विद द क्वाइट इंडिया रिवॉल्यूशन 1942 हु गेव द मंत्र ऑफ डू और डाई।
फॉर दिस स्ट्रगल। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, डी ऑप्शन है फ्रैंकलिन। दोस्तों, भारत छोड़ो प्रस्ताव जो आया था हमारा 1942 में के साथ बड़े पैमाने पर अहिंसक जन संघर्ष शुरू हुआ। इस संघर्ष के लिए करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू और डी ऑप्शन कह रहा है ट्वेंकविल ने दिया था। तो ए ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, करो और मरो का जो नारा दिया था वो महात्मा गांधी ने दिया था। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन बता कह रहा है नेपोलियन गॉट फाइनली ओवरथ्रोन इन द बैटल ऑफ द वाटरलू इन ईयर। वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को अंततः परास्त कर दिया गया था। कब? 1814 में, 1813 में, 1815 में या 1816 में? तो इसका दोस्तों आंसर सी हो जाएगा हमारा, 1815 में से परास्त कर दिया गया था। सी ऑप्शन से हो जाएगा 1815। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु वाज द थर्ड वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू, दूसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन कह रहा है राजकुमारी अमृता कौर, डी ऑप्शन कह रहा है नन ऑफ दीज। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तीसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? पहला ऑप्शन सरोजनी नायडू थी, दूसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, तीसरा ऑप्शन राजकुमारी अमृत कौर थी, डी ऑप्शन कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इनमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो तीसरी महिला अध्यक्ष थी वो इनमें से कोई नहीं, ये तीनों में से कोई नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, इसके अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द यूनाइटेड स्टेट हैज ऑफर्स टेम्परेरी लीगल रेसिडेंसी टू इमिग्रेंट्स फ्रॉम विच नेशन? संयुक्त राज्य अमेरिका किस के अप्रवासियों का अस्थायी निवास की पेशकश की है? तो पहला ऑप्शन है मेक्सिको, दूसरा है ब्राजील, तीसरा है चिली, डी ऑप्शन कह रहा है वेनेजुला। तो इसका दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, वेनेजुला के लिए पेशकश उसने की है। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अशोक स्प्रेड बुद्धिज्म ऑल ओवर इंडिया एंड साइलोन बाई। पहला ऑप्शन है कि टीचिंग एंड त्रिरत्न, टीचिंग द त्रिरत्न, सेंडिंग द धम्म महामंत्र। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि वेगनिंग वॉर्स, डी ऑप्शन कह रहा है कि बिकमिंग द बुद्धिस्ट मॉन्क। अशोक ने पूरे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किया किसके द्वारा? त्रिरत्न की शिक्षा के द्वारा, धम्म महामत्स्य भेजना, युद्ध छेड़ना या बौद्ध भिक्षु बनना। तो दोस्तों, इसका जो प्रचार किया था धम्म महामत्स्य को ये भेजते थे। सी बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कोड, दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन विच कोड अष्ट प्रधान गवर्नेंस सिस्टम एग्जिस्टेड? पहला ऑप्शन है कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन कह रहा है शिवाजी। अष्टप्रधान नामक मंत्रिपरिषद किसकी शासन व्यवस्था में विद्यमान थी? तो पहला ऑप्शन है कि कृष्णदेव राय, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, डी ऑप्शन कह रहा है कि शिवाजी। तो दोस्तों, जो अष्ट प्रधान मंत्री परिषद थी वो हमारी शिवाजी के शासनकाल में थी। डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग? पहला है कि साइक्लोन रिलीफ, दूसरा हमारा लिखा है फ्लड रिलीफ, तीसरा ऑप्शन है कि एयर पोल्यूशन, डी ऑप्शन कह रहा है पेंडेमिक कंट्रोल। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का संबंध किससे है? तो दोस्तों, पहला ऑप्शन कह रहा है कि चक्रवात राहत से, दूसरा ऑप्शन बाढ़ राहत से, तीसरा ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, डी ऑप्शन कह रहा है महामारी नियंत्रण से। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हमारा वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन से सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फंडामेंटल राइट्स इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? पहला ऑप्शन यूनाइटेड स्टेट, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, डी ऑप्शन कह रहा है फ्रांस। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ से हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान से प्रेरित है या लिए गए हैं? पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम, तीसरा ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, डी ऑप्शन कह रहा है कि फ्रांस। तो दोस्तों, बताना इसका आंसर क्या सही हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन से हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं कौन? हमारे मूल अधिकार। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डापोग मेथड ऑफ राइजनिंग नर्सरीज हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्रीज? पहला ऑप्शन है चाइनीज, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है फिलीपींस।
नर्सरी उगाने की डेपोग विधि जो है वो भारत में कहाँ से विकसित हुई है? चीन। पहला ऑप्शन चीन से, दूसरा ऑप्शन जापान से, तीसरा ऑप्शन इंडोनेशिया से, डी ऑप्शन कह रहा है फिलीपींस से। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, फिलीपींस से ये विधि लाई गई है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? The two principal monuments of Alauddin Khilji region, the Alai Darwaza and the Jama Masjid, were constructed at। पहला ऑप्शन है आगरा, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली, तीसरा फतेहपुर सीकरी, डी ऑप्शन कह रहा है कि गुलबर्गा। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दो प्रमुख स्मारक अलाई दरवाजा और जामा मस्जिद का निर्माण कहाँ किया गया था? पहला ऑप्शन है आगरा में किया था, दूसरा ऑप्शन है दिल्ली में किया गया था, तीसरा ऑप्शन फतेहपुर सीकरी में किया गया था, डी ऑप्शन कह रहा है गुलबर्ग में किया गया था। तो दोस्तों जामा मस्जिद और जो अलाई दरवाजा है उसका निर्माण जो है हमारा दिल्ली में किया गया था, इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? A prominent Harappan sites being surrounded by floods barriers in order to protect it with the aid of UNESCO funds is। पहला ऑप्शन है लोथल, दूसरा ऑप्शन कह रहा है हमारा राखीगढ़ी, तीसरा ऑप्शन कह रहा है मोहनजोदारो, डी ऑप्शन कह रहा है कि धोलावीरा। एक प्रमुख हड़प्पा स्थल जो यूनेस्को की निधियों की सहायता से इसे बचाने के लिए बाढ़ अवरोधों से घिरा हुआ है। पहला है लोथल, दूसरा राखीगढ़ी, तीसरा हमारा मोहनजोदारो, डी ऑप्शन कह रहा है धोलावीरा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, मोहनजोदारो आंसर सी सही हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द फेमस बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष was a contemporary of which one of the following। पहला है अशोक, दूसरा है बिंदुसार, तीसरा हर्ष और डी ऑप्शन कह रहा है कनिष्क। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष निम्नलिखित में से किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है हर्ष, डी ऑप्शन कह रहा है कि कनिष्क। तो दोस्तों इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन से हो जाएगा, कनिष्क के ये समकालीन समकालीन थे, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पतंजलि द सेकेंड ग्रेटेस्ट ग्रामरियन ऑफ एंशियंट इंडिया वाज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ। पहला है गौतमीपुत्र सतकर्णी, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन कह रहा है पुष्यमित्र शुंग। भारत प्राचीन भारत के दूसरे महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? पहला ऑप्शन है गौतमीपुत्र सतकर्णी, दूसरा ऑप्शन है कनिष्क, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त द्वितीय, डी ऑप्शन कह रहा है पुष्यमित्र शुंग। तो दोस्तों ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, डी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक कैन बी ट्रेस्ड टू विच वेद संहिता? पहला ऑप्शन है अथर्ववेद, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है सामवेद, डी ऑप्शन कह रहा है यजुर्वेद। तो दोस्तों बताना है कि भारतीय संगीत की उत्पत्ति का पता किस वैदिक संहिता से लगाया जा सकता है? पहला अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, डी ऑप्शन कह रहा है यजुर्वेद। तो दोस्तों भारत में संगीत की उत्पत्ति का जो पता है वो सामवेद से लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो भारत में संगीत है वो सामवेद से आया है, सी ऑप्शन से हो जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द Badami rock inscriptions of Pulketion first is dated in Saka year 465 if the same work to be dated in Vikram Sambat the year would be। पहला ऑप्शन है 600, दूसरा है 601, तीसरा ऑप्शन हमारा है 602, चौथा ऑप्शन है 603। उसने बताया कि पुलकेशिन फर्स्ट का बादामी शिलालेख शक संवत 465 में दिनांकित है। यदि यही कार्य विक्रम संवत में दिनांकित किया जाए तो कौन सा वर्ष होगा? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा 601 वर्ष आ जाएगा हमारा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द फेमस डायलॉग बिटवीन नचकेता एंड याम इज मेंशन्ड इन द। पहला ऑप्शन है हमारा कोनो उपनिषद, दूसरा ऑप्शन है दूसरा छंदोग्य उपनिषद, डी ऑप्शन कह रहा मुंडको उपनिषद और डी ऑप्शन कह रहा कि कथो उपनिषद। नचिकेता और एम के बीच प्रसिद्ध संवाद का उल्लेख किसमें है? कैनो उपनिषद है, छंदोग उपनिषद है, मुंडको उपनिषद है, कठो उपनिषद है। तो दोस्तों इसका आंसर डी से हो जाएगा, कठोपनिषद में नचिकेता और यम के बीच जो प्रसिद्ध संवाद है ये उल्लेखित किया गया है। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सिस्टम ऑफ फिलोसफी विद विच द नेम ऑफ द
कपिला इज प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड इज, पहला है सामक सांख्य, दूसरा है उत्तर मीमांसा, तीसरा हमारा पूर्व मीमांसा, डी ऑप्शन कह रहा है हमारा न्याय। दर्शन की वह प्रणाली जिसके साथ कपिला का नाम प्रमुखता से जुड़ा है वह क्या है? सांख्य है, दूसरा उत्तर मीमांसा है, तीसरा पूर्व मीमांसा है, डी ऑप्शन कह रहा है न्याय है। तो दोस्तों उसका आंसर हमारा पहला सांख्य आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विच गुप्ता emperor is represented his coins as playing the फ्लूट और वीणा? पहला है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, तीसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त सेकंड। कौन से गुप्त सम्राटों को उनके सिक्कों को वीणा बजाने के रूप में दर्शाया गया सिक्कों पर? तो पहला स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा हमारा चंद्रगुप्त फर्स्ट, और डी ऑप्शन कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका जो आंसर आ जाएगा हमारा समुद्रगुप्त, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बेवल प्लान वॉज अनाउंस इन द ईयर? पहला ऑप्शन 1945, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1946, डी ऑप्शन कह रहा है 1940। बेबल योजना की घोषणा किस वर्ष की गई थी? पहला ऑप्शन 1945, दूसरा ऑप्शन 1942, तीसरा ऑप्शन 1946, और डी ऑप्शन कह रहा है 1940। तो दोस्तों इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा पहला से हो जाएगा, 1945 में की गई थी। इसी तरीके से इस प्रैक्टिस सेट का हम अंतिम क्वेश्चन लेते हैं। अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट चोल किंग इन द डायनेस्टी ऑफ द चोलास ऑफ तंजौर वाज? पहला है कोलुतुंगा, दूसरा ऑप्शन राजेंद्र फर्स्ट, तीसरा ऑप्शन है कि परातांका, डी ऑप्शन कह रहा है कि राजा राज फर्स्ट। तंजावर के चोल वंश के सबसे महान चोल राजा थे, पहला ऑप्शन। तो इसके आंसर हमारा राज राजा फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर जरूर करें। थैंक यू।